हमारे लिए कोई मदद नहीं की है, हमारे लिए कोई मदद नहीं है। बताओ, जिस जगह दवा मिलना चाहिए उस जगह गुटखा बिक रहा है, जिस जगह खाना मिलना चाहिए उस जगह देखो राहत कैंप के नाम पर लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं है। घर बह गए, जमीन बह गई, सामान था वो सब खत्म हो गया। अब आप बताइए, कोई भी मंत्री यहाँ पे किसी से देखने आया, पूछने आया है? जो आता अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आया था, मैंने ये किया वो किया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा किसी के लिए। किसी के पशु मर रहे हैं, किसी का बच्चे हैं तकलीफ में, किसी का कुछ। बेरोजगार के लिए नौकरी दो, किसी जनता के लिए त्रिपाल दो जिससे कि उसका खाना चले, उसका मकान में रह सके। बारिश का समय कहाँ जाएंगे हम लोग? अब बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर, 15 दिन बीत चुके हैं बाढ़ को आए हुए। स्थिति और दयनीय हो चुकी है क्योंकि यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए मामले को, जो दिल्ली सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है शायद अभी भी। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका ये कैंप लगा है, यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का और चिकित्सा सामग्री का कैंप लगा हुआ है। लेकिन शर्म की बात है कि उस कैंप के नीचे जो है गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये बिक रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। कोई लोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार है। बहुत सारी पार्टियां आज के टाइम में यही है कि सिर्फ और सिर्फ बाढ़ में भी वो राजनीति खेलने से बाज नहीं आती। यहाँ की जनता से हम जवाब मांगेंगे, जनता से पूछेंगे कि वाकई में इन लोगों ने आपके लिए कुछ मदद किया है या नहीं, या क्या लग रहा है? सर, हमारे लिए कोई मदद नहीं की है, हमारे लिए कोई मदद नहीं है। बताओ, जिस जगह दवा मिलना चाहिए उस जगह गुटखा बिक रहा है, जिस जगह खाना मिलना चाहिए उस जगह देखो राहत कैंप के नाम पर लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहते हैं 10-10 हजार रुपए हमने पब्लिक के लिए दिया, किसी बंदे का, चलो जिसके घर में 50 लोग हैं, 10 हजार में क्या हो जाएगा? लाखों का नुकसान हो गया लोगों का। घर बह गए, जमीन बह गई, सामान था वो सब खत्म हो गया। अब आप बताइए, कोई भी मंत्री यहाँ पे किसी से देखने आया, पूछने आया है? जो आता अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आया था, मैंने ये किया वो किया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा किसी के लिए। बहुत मंत्रियां दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी सब दावा करते हैं कि हमने किया। ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो यहाँ के इसके सुधार कर सके या देखे पब्लिक में क्या परेशानी है। किसी के लिए गद्दे, पंखा है, किसी के लिए किसी चीज की परेशानी के उसने सोल्यूशन देखा? कोई नहीं देखता किसी के लिए। किसी को त्रिपाल, किसी के लिए बारिश हो रही है, बारिश का समय है, किसी के लिए त्रिपाल वगैरह तंबू की जरूरत है, किसी को बना के देना है, नहीं देना है उसको, कोई कुछ नहीं कर रहा। सर 10 रुपए का सामान देते ना तो 50 बार उसकी वीडियो बनाई जाती है। अरे गरीबों की मजाक उड़ाते हैं सारे लोग। ये कितने कुत्ते लोग हैं ये। क्या करा जाए, क्या करे बेचारे का कपड़े तक बह गए इनके। अभी सरकार कहती है, सरकार के दावा किया कि 10-10 हजार रुपए बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 हजार में वो कम से कम 5 हजार भी दे दें तब भी तसल्ली है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं दे सकते, वो 100-200 व्यक्ति के लिए दे देंगे, कह देंगे हमने सबके लिए दे दिया, कह देंगे हमने सबके लिए दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दे सकते हैं तो किराए पे मकान दिलवाए, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कराएं, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई कराई जाए, फीस माफ कराई जाए उनकी। क्या लगता है आप लोगों को, ये सब चीजें हो गया, आप लोगों को पक्का मकान मिलेगा? पक्का नहीं मिलेगा तो कम से कम किराया तो दे सकते हैं, 1-2 महीने तो एडजस्ट करा सकते हैं, बरसात तो बिता सकते हैं हम लोग, अपने सर पर त्रिपाल तो रख सकते हैं। जब ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? ये 10 हजार से हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। त्रिपाल तो दे सकते हैं कम से कम बारिश के लिए, बच्चे हैं छोटे छोटे। क्यों इतने दावे क्यों करते हैं पार्टियां, आम आदमी पार्टी से लेकर के बीजेपी? तो इनको देखना चाहिए कि हम आके वोट आएंगे, वोट मांग के ले जाएंगे, 5 हजार ले लो, 10 हजार ले लो, किसी को 10 हजार के नाम पर ठक्के ले जाते हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं है। इनके जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, वो अपने फेसबुक, ट्विटर पे बहुत फोटो पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमने मदद की है बहुत, अखबारों से लेकर के। जो कह रहे हैं मदद कर रहे हैं, वो कुछ नाम पर मदद कर रहे हैं। देख के आगे आकर देखें, खुद आकर देखें यहाँ क्या हो रहा है। मदद करने के दावे से कुछ नहीं हो रहा, आकर देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, मंत्री आते भी तो हैं? कोई नहीं आता सर। एक सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, कभी आके भी गए यहाँ पे? आके गए तो उन्होंने दोबारा पूछे क्या परेशानी है, आकर देखी तो उन्होंने पूछे क्या परेशानी है, आकर पूछा उन्होंने क्या परेशानी है किसी को। अगर परेशानी पूछते तो उनको पता होता है क्या चीज है क्या नहीं। तो ये भी लगता है कि ये लोग जो है अपना राजनीति खेलने के लिए आते हैं, बाढ़ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को यही है कि बाढ़ के ऊपर जो है पार्टियां जो है राजनीति खेलती है और खेल करके चली जाएगी, और जब बाढ़ कम होगा तब उसके बाद कोई पूछेगी नहीं। बाढ़ के बाद लगता है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 8-10 दिन पहले। सर सुनो, 1 मिनट को। अभी 8-10 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस मुझे भर्ती करा कर हॉस्पिटल में चली आई 5 हजार रुपये जमा करके। उससे पता नहीं ट्रक वाले से कितने पैसे लेके गई है। पुलिस ने ये भी नहीं पूछा दोबारा कि मर गया है जिंदा है, हड्डी टूटी है, MRI ये रखी है मेरे सिर की। मैं इस चीज की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ।
जो चाहिए वो सबूत दूंगा मैं आपको अभी। क्या लगता है बाढ़ के बाद होगा? बाढ़ के बाद पूछेंगी ये पार्टियां? पूछेगी बाढ़ के बाद? पूछेगा क्या पूछेगा? कोई नहीं। किसी के पशु मर रहे हैं, किसी का बच्चे हैं तकलीफ में, किसी का कुछ हो रहा है। तो बताओ ऐसे 10-10 हजार रुपए ऐलान लगा रहा है तो किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो 10 हजार रुपए दे के बच्चों का परिवार पलेगा क्या? 10,000 से कुछ नहीं होता? क्या होता है? 10 हजार लाखों का आदमी का नुकसान है। लगता नहीं है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई ठीक नहीं मिलेगा। मिलेगा तब जानेंगे मिलेगा, जब नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? सरकारी दावा हमेशा पेपर में ही होता है, सरकारी दावा हकीकत में बदल जाए तो लोगों को भी मजा आएगा, लेकिन ये वाकई में नहीं होता कि सरकार जो है वो पेपर पे काम करती है। लेकिन कहना चाह रहा हूँ जगह जगह स्मारक बना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। पब्लिक सिटी के लिए स्मारक बनाना जरूरी नहीं है, पब्लिक को घर देना जरूरी है, उसका डिस्टेंस देखना जरूरी है कि इसकी क्या बीत रही है। ऐसा नहीं है किसी ने अपनी मूर्ति बनवा दी है, पब्लिक में पार्क बना दिया या किसी का वो बना दिया, मकान बना दिया, महल बना दिया, इससे कुछ नहीं है। किसी को बेरोजगार के लिए नौकरी दो, किसी जनता के लिए त्रिपाल दो जिससे कि उसका खाना चले, उसका मकान में रह सके। बारिश के समय कहाँ जाएंगे हम लोग? अब बारिश के समय कहाँ जाएंगे ये लोग? बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर भी। इनका यही कहना है कि सरकार जो है वो राजनीति खेलती है, बाढ़ के ऊपर राजनीति खेलती है। कोई सी भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो है ये राजनीति खेलती है। और उसके बाद इनके पोस्टर्स, इनके होर्डिंग्स अलग अलग जगह रहेंगे। और ये ग्राउंड रिपोर्ट था बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का। आप देख रहे हैं बेबाक और राहुल झाऊ।